देख रहे हैं सौराष्ट्र समाचार बीडे न्यूज। संत श्री आशाराम जी बापू को 13 साल के लंबे अंतराल के बाद परमानेंट जमानत मिलने पर संत श्री आशाराम जी के साधक खुशी से झूम उठे और पूज्य सदगुरु देव के पावन आगमन की हर्षोल्लास संपूर्ण खुशी से कल्याण के पास स्थित आशाराम जी के रायता आश्रम एक भव्य भक्तिमय आनंदोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ किया गया और नाच गाने के साथ रैली निकालकर घर घर मिठाई और तुलसी के पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत रायता आश्रम में सामूहिक यज्ञ हवन से हुई, जिसमें सैकड़ों साधक भाइयों बहनों ने भाग लेकर पूज्य सदगुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना की। इसके उपरांत पूज्य सदगुरुदेव की पादुका पूजन एवं संकीर्तन यात्रा पूरे आश्रम परिसर में निकाली गई। हरिओम के जय घोष और भक्ति भजन से पूरा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में पूज्य सदगुरुदेव के अमृत वचन श्री आसाराम महाराज जी का पाठ, भक्त भजन कीर्तन एवं महाआरती व पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। अंत में सभी साधक भाइयों बहनों ने प्रेम पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि करीब 13 सालों के अंतराल के बाद राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा संत आसाराम जी को 6 नवंबर को परमानेंट जमानत दे दी गई है। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री विशाल कुमार गुप्ता ने कहा कि सत्य कभी परास्त नहीं होता, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। बापू को 13 साल के लंबे अंतराल के बाद न्याय मिला है। इसी खुशी में हम सब मिठाई बांटकर दिवाली मना रहे हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित लोगों में रायता आश्रम के संचालक श्री रघुभाई, रायता आश्रम समिति के अध्यक्ष श्री विशाल कुमार गुप्ता भाई, श्री आकाश गुप्ता, सेवाधारी श्री मोहन भाई, श्री अमोल भाई, नंदा बहन, अर्चना बहन, आरती बहन, लक्ष्मी बहन, गुड़िया बहन तथा अन्य सेवाधारी भाई उपस्थित रहे। इसके साथ ही मुलुंड समिति से पधारे नीलेश भाई, उमेश राजकोल, शिव कुमार गुप्ता, लालचंद यादव, हीरा भाई और खेमचंद पटेल मौजूद रहे। युवा सेना संघ रायता आश्रम से अध्यक्ष श्री चंद्रकांत सालुखे, प्रशासनिक प्रभारी श्री नवनाथ राठौड़, संस्कार सभा प्रभारी श्री धनाभाई, खाजिनदार श्री अरविंद गुप्ता, संस्कार सभा प्रभारी श्री शंकर यादव तथा सभी युवा सेना संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में रायता गांव के सरपंच जी ने भी अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूज्य सदगुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगल कामनाएं व्यक्त की। पूरे आयोजन में भक्तिभाव, अनुशासन और उत्साह का सुंदर संगम देखने को मिला। सभी ने पूज्य सदगुरुदेव के पावन आगमन को अपने जीवन का दिव्य सौभाग्य बताया। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए बीडे न्यूज सौराष्ट्र समाचार। सर्वप्रथम सबको हरिओम। आपको मालूम है क्या, कुछ दिन पहले दिवाली हुई थी, लेकिन बापू जो हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू है, वो उनकी बेल हुई और परमानेंट बेल हुई। वही हमारे लिए सब भक्तजनों को, साधक लोगों को दिवाली है। और दिवाली का ऐसा माहौल हर घर में अपने इधर हुआ है। मैं हर दिन रघु भाई से मैं ये करता था, जो भी चला फेसबुक में मैं देखता था। और जो बापू को जो षड्यंत्र में कुछ लोगों ने डाल दिया था, झूठे आरोप लगा के अंदर डाल दिया था। लेकिन आपको तो मालूम है, महाराष्ट्र में इतने संत हो गए, संत श्री तुकाराम महाराज होने दो, ज्ञानेश्वर माऊली होने दो, एकनाथ महाराज होने दो। जो अधर्म जो चल रहा है, धर्म के ऊपर जो चलेंगे, आपको तो मालूम है पहले से ये सब चल रहा है। और बापू जो इतना महान कार्य कर रहे हैं, और हम लोग, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अभी भी बापू आए थे तो बापू जी का जो आशीर्वाद है, हमारी बैटरी उससे चार्ज हो जाती है। मेरे को तो विशाल भाई ने 2-3 बार बोला, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, मतलब गांव के होने दो, जो आश्रम में आते, वो सब भक्तजन बन गए हैं। हमारा गांव का नाम जब आशाराम बापू का, ये जो अपन जिधर खड़े हैं, ये मंदिर ही बापू के साधक लोगों ने बनाया, बापू की कृपा से ही बनाया है। और बापू जो भी कार्य करते हैं,
विशाल भाई एक बार मेरे को, मैं पहले भी बोला था कि एक दिन मैं इनको लेके गए, वो ग्राम पंचायत में चुन के आया था, तो बापू बोले आओ सरपंच। विशाल भाई बोले क्या बाबा अभी सरपंच नहीं, बोलते नहीं हुआ, सरपंच नहीं है ना तो बन जाएंगे अभी क्या, और 2 महीने के अंदर। ये तो रायता का उदाहरण है। रायता ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, भारत देश को छोड़ के भी जहाँ जहाँ पे बापूजी के आश्रम हैं, सभी आश्रमों में बड़ा हर्षोल्लास, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, भक्ति भाव में झूम रहे हैं। देखते और सुनते बनता है। तो ऐसा दिन दिवाली जो बोले कि अभी गया है, लेकिन हमारी दिवाली तो गुरुजी है, तभी से दिवाली चल रही है। और दिवाली में 4 चांद उस दिन लग जाएगा जब गुरुजी हमारे यहाँ पे पधारेंगे। साधकों का संकल्प है, या यूं कहिए परम पूज्य संत शिरोमणि आसाराम बापू का चमत्कार है। षड्यंत्र रचने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। यह चमत्कार आज आपको देखने को मिला। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान, माननीय उच्च न्यायालय गुजरात प्रदेश अहमदाबाद, इन्होंने पूज्य शिरो को परमानेंट बेल रिलीज किया है। साधकों की खुशी, साधकों की आनंद आज देखते ही बनता है। हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में हृदयपूर्वक कोटि कोटि वंदन करते हैं और उनकी कृपा, उनकी महिमा, उनकी रहमत हम सभी साधकों के ऊपर इसी तरह बरसता रहे, यही हमारी बारंबार विनंती है, बारंबार विनंती है। तो हमारे लिए तो बापू आए तो हमारे लिए बड़ा दिवाली हो गया ये। बापू हमारे 13 वर्ष के बाद आए तो हमारे लिए पूरा होलसेल में हमारे लिए दीपावली हो गया है, हमारे साधक भाइयों के लिए, और हमारे रायता के सरपंच हमारे संतोष भाई के लिए भी दिवाली हो गया है सर।